की। किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। तो इसी में एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोका गया है। कृषि कानून के विरोध में किसान ट्रैक्टर यात्रा वो करने जा रहे थे, उसमें शामिल होने जा रहे थे। लखनऊ में अखिलेश यादव और सपा कार्यालय के बाहर पुलिस ने बैरिकेड किया। अखिलेश यादव के घर के बाहर भी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हो गया। तो आप देखिए किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पुलिस जमकर लाठियां चला रही है। इन कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया स्थितियों को काबू करने के लिए। दरअसल अखिलेश यादव कन्नौज जा रहे थे, उन्हें रोका गया। किसान साइकिल यात्रा वो वहां पर निकालने वाले थे और इस किसान ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर लगी हुई है? अगर किसान के पक्ष में कानून नहीं है, किसान ये बात कह रहे हैं, तो सरकार को वो कानून वापस लाने चाहिए। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। और अगर कोई कानून बनाना है तो कम से कम सरकार का ऐसा कानून बने जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। आय दोगुनी हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। कहाँ पैसे की कमी है? कोई पैसे की कमी तो सरकार पे नहीं है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। इधर सिंघू बॉर्डर पहुंचे केजरीवाल का एक बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि मेरे ऊपर जेल बनाने का दबाव डाला गया, मैं किसानों को जेल नहीं जाने दूंगा। केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लेने आया हूं। किसान आंदोलन को आम आदमी पार्टी का समर्थन, यानी कि जो कहा जा रहा है बार बार पॉलिटिकली हाईजैक हो गया ये मामला, लेकिन किसानों ने भी ये कहा है कि पॉलिटिकली हाईजैक होने नहीं देंगे हम अपने इस विषय को। लेकिन तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हर राजनीतिक दल इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हित अपना जरूर ढूंढ रहे हैं। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है। केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह
किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। तो कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के भारत बंद के समर्थन में विपक्षी दल भी उतर आए हैं। देश भर से अलग अलग राजनीतिक दलों ने किसानों के इस बंद का ऐलान जो हुआ है उसको समर्थन दिया है। फिलहाल 5 तस्वीरें हम देखिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना किसानों के इस बंद के साथ में नजर आती है। चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, टीआरएस की तरफ से भी ये कहा गया था। ठीक इसी तरीके से एनसीपी चूंकि उहापोह में रह गई लेकिन सरकार में है, समर्थन में है, तो ऐसे में शिवसेना की जो विचारधारा इस बिल के साथ, इस कानून के साथ में दिखाई पड़ती है, विरोध में नजर आ रही है महाराष्ट्र की सरकार। मीडिया संवाददाता प्रत्युष खरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत करते हैं। प्रत्युष, स्थितियों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ जैसी जानकारी मिल रही है, आप ऑन स्पॉट हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? इसके अलावा अब लगता है कि पॉलिटिसाइज जो किया जा रहा था पॉलिटिकली हाईजैक हो गया है। देखिए, खुद किसानों से यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं क्योंकि अब ये मसला दूसरा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या ये इस मामले में सियासत घुस चुकी है क्या? क्योंकि भारत बंद का ऐलान देखिए पहले ही किसान संगठनों ने कर दिया था, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष हैं वो सामने आया, वो कह रहा है कि हमारा समर्थन होगा। पॉलिटिकल पार्टियां अब इसमें कूद पड़ी हैं। अब सवाल ये खड़ा किया जा रहा है, सरकार भी कह रही है इतने दिन तक ये सब सोए हुए थे जो अचानक से जागृत हो गए। अचानक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ नहीं आई है, हमारे मंच के माध्यम से कोई भी किसी भी पार्टी को हमने अंदर आने नहीं दिया है। हम किसान हैं, सिर्फ किसान की लड़ाई लड़ेंगे और किसान अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ेगा, किसी के आश्रित नहीं है किसान। और किसान, उनमें क्या ताकत है कोई एक दिन भी रुक जाए? हमको तो अगर साल भर प्रधानमंत्री कहे कि काले कानून को वापस ले लेंगे, हम तो साल भर इसी यहीं डटे रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टियों को अपना मंच शेयर करने दोगे आप? नहीं, अपने यहाँ पे कोई शेयर नहीं करने देंगे। हमारी लड़ाई अपने आप लड़े। कहाँ 12 दिन से कहाँ सो रहे थे? 12 दिन से किसान सड़क पे पड़ा भूखा प्यासा। 12 दिन से कहाँ से थे वो लोग? तो कह रहे हैं कि सबसे बड़े किसान के हितैषी हैं। नहीं, किसान के हितैषी नहीं है वो। हम जो हमारे साथ तो शोषण किया उन्होंने, जितनी भी सरकार रही है, हमारे 72 साल से किसान आजाद, पूरा देश आजाद होगा। किसान जो सामने आ रही है कि जो मुक्त बाजार की बात हो रही है, ओपन मार्केट की बात हो रही है, इसको लेकर सरकार कह रही है कि आज एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सारे लोग कूद पड़े हैं। ये तो बहुत पहले से, जब पूर्व कृषि मंत्री थे शरद पवार, उस वक्त उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि ओपन मार्केट के लिए खोल दो। वो खुद कह रहे थे कि मंडियों को खत्म कर देना चाहिए। जो सरकार विपक्ष में आ जाती है वो किसान हितैषी हो जाती है। अच्छा। कल मोदी जी जब विपक्ष में थे, ये सारे नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है विपक्ष में थे, जब ये भी किसान हितैषी थे। आज ये जो दूसरी विपक्षी पार्टी आज किसान हितैषी है, ये कोई भी किसान हितैषी नहीं है। किसान अपनी लड़ाई आज खुद लड़ रहा है और खुद लड़ेगा, और जब तक लड़ेगा कि जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता है, आर पार की होगी। और कल इसका नजारा देखने को मिलेगा आपको पूरे। ये तो फिर डायलॉग सरकार और किसानों के बीच होगी, इसमें थर्ड पार्टी की एंट्री कहां से हो जाएगी? नहीं, वो अपनी राजनीति सब चमकाने दे। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई नहीं लेना देना है। हम किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और लड़ते आए हैं। अच्छा, हमें किसी का सहयोग की जरूरत नहीं। जो समर्थन का ऐलान किया गया है, कुछ लोग ये भी शक जाहिर कर रहे हैं, आशंका जाहिर कर रहे हैं कि आप लोग तो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्ण बंद रहेगा। अगर ये आंदोलन कल उग्र हो गया तो लोग कहेंगे कि देखो किसान भाई क्या कर रहे हैं। नहीं, कोई भी किसान उग्र ना आज तक हुआ है, ना अभी तक किसी भी प्रॉपर्टी से किसी भी पुलिस के साथ हमारी कोई झड़प नहीं, कुछ नहीं है। शांतिपूर्वक चल रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से कल भी हम फूलों के साथ आंदोलन को आप लोग हाईजैक नहीं होने देंगे, भले ही किसी की पॉलिटिकल पार्टियां इसकी फिराक। किसान जो है आंदोलन शांति प्रिय ढंग से करेगा, और किसान को अगर साल भर भी आंदोलन करना पड़ा यहाँ बैठ के करेगा। किसान ये चाहता है कि अपने घर लौटे तो काला कानून लेके ना जाए। हमारे बुजुर्गों ने जो फांसियां खाई हैं, काले आम पर जो फांसी लगा दी गई है देश आजादी करने के लिए, तो वो जो क्रांतिकारी थे उस क्रांतिकारी को अगर आतंकवादी घोषित कर दिया जाए तो ये शांत। सरकार से 9 तारीख को कुछ अच्छा लेकर आप जाना चाहते हैं, मतलब ये बातचीत का हल हम ये उम्मीद करें, देश उम्मीद करे कि 9 तारीख को बैठक में कुछ अच्छा निकल कर। देखो जी, उम्मीद तो है और आए तो अच्छा ही। यहाँ पे कोई परेशानी अच्छे की उम्मीद ही कर रहे हैं तमाम किसान। क्या बात होगी प्रत्युष, और किस तरह से बातें इनिशिएट करते हुए आगे बढ़ेंगी, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।